बच्चों, let's read the question. Among the following pair of orbitals, which orbits will experience the larger effective nuclear charge? First, 2s and 3s. Second, 4d and 4s. Third, 3d and 3p. सो क्वेश्चन में हमारे पास ये 3 डिफरेंट ऑर्बिटल के पेयर दिए हुए हैं. हमें बताना है कि इनमें से किस में सबसे ज्यादा लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस लगेगा. सो पहले हम देखते हैं, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट एडजेसेंट स्फेरिकल शेप का होता है हमारा एस ऑर्बिटल. नाउ एस ऑर्बिटल के बाद हमारा थोड़ा सा एलिप्टिकल में आता है पी ऑर्बिटल. उसके बाद थोड़ा और एलिप्टिकल में आता है डी ऑर्बिटल. और सबसे एलिप्टिकल में आता है हमारा एफ ऑर्बिटल. नाउ अगर आप यहां देखोगे, ये हो गया हमारा एस पी डी एंड एफ. सो एस वाला जो साइज है वो सबसे पास है और सबसे दूर है हमारा एफ. तो इसका मतलब कि एस वाले पे ज्यादा एफ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली लगेगा, एफ पे कम लगेगा. अब हमें दिया है फर्स्ट में 2s और 3s के बीच में. सो अगर हम 2s और 3s के बीच की बात करें तो 2s वाला जो होगा ये ज्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर विद s. तो यहाँ पे हमारा 2s वाला जो है इस पे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा. सो अब हम देखें सेकंड में हमारे पास 4d और 4f. सो अभी हमने देखा कि d और ऑर्बिटल पहले आता है, f वाला ऑर्बिटल बाद में आता है. इट मीन्स कि यहाँ पे हमारा जो f वाला है उसमें क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर विद d. तो यहाँ 4d वाला हो जाएगा जिसपे लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है. थर्ड में हमारे पास 3d और 3p में. तो p वाला d से पहले आता है, मतलब p वाला ज्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर विद d, इसलिए हमारा यहाँ पे 3p में ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा. सो अगर हम हमारा ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन ए में हमारे तीनों वही कंक्लूजन्स गिवन है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.